वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज बेटे हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6। ठीक है। 2.6 में क्या है हमारे पास? सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे मतलब बेटा हमारे पास होती है वो आज हम सीखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1। अब आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन होती है। आप जिस चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं वो लिखें एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करें? एक्स को दूसरी साइड, एक्स एज इट इज रहने थे, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 इस तरह हो जाएगा इक्वल टू। आप देखें, हम इस तरह बनाते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए। अब देखिए, हाईएस्ट पावर है आपके पास एक्स का स्क्वायर, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 7, वो 7 लिखेंगे। उसके बाद एक्स के बाद कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या है बेटा आपके पास? -1। और इसको किससे बेटा हमने करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, यह आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? -1। -1 मैंने यहाँ पे लिख देना है। अब माइनस करूँगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब ये जो 6 है, इस 6 को मैंने दोबारा इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा? -6। अब यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब ये जो इक्वेशन है, देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसमें क्या है? आपके पास स्क्वायर तो खत्म हो गया, दो वैल्यूज़ है ना। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0x स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, प्लस 1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई ना। और एक आपके पास दूसरी क्या बन गई? रिमाइंडर आपका क्या है? ये जो बच जाता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। और वो आपके पास क्या है? -7। तो 0x इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या फिर आपके पास इसको आप कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट। 0 नहीं लगाना, ठीक है, 0 नहीं लगाना। ये होता है आपके पास कोशेंट। जैसे हम इस तरह डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ पे समथिंग है, यहाँ पे भी समथिंग है, यहाँ पे जो बचता था वो क्या होता था? रिमाइंडर। ये जो आंसर होता था ये क्या होता था बेटे? क्वोशंट। और ये क्या होता था? डिवाइडर। ठीक है। तो इसी तरह आपके पास बाय सिंथेटिक डिवीजन ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये जो बच्चा है रिमाइंडर, ये जो पूरी वैल्यू बचेगी इक्वेशन वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटे? क्वोशंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x + 3। x 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? -3 की इक्वल। इसकी इक्वल आ जाएगा -3 की इक्वल। अब सिंथेटिक डिवीजन हमने बनानी है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन बनानी है। देखिए हाईएस्ट पावर है 4, x की पावर क्यूब। ठीक है, इसके बाद होना चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर वाली की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं? 0। क्या लिख देते हैं? 0। अब उसके बाद होना चाहिए x, तो x तो है, x के साथ क्या कोफिशिएंट है? -5। उसके बाद x के बाद क्या होता है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? 15। ठीक है। अब इसको हमने किससे सॉल्व करना है? आपने सॉल्व करना है इसकी सिंथेटिक डिवीजन -3 के साथ। ये 4 एज इट इज नीचे आ जाता है। ठीक है। अब ये 4 इस -3 के साथ होता है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 12 -12 यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसमें से माइनस करता है तो -12 बचता है। अब -12 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस -3 के साथ दोबारा, तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 36। अब 36 और 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 31। अब 31 को दोबारा हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या आ जाएगा? 93। लेकिन माइनस का 93, 31 मल्टीप्लाई बाई 3 93, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाता है -78। इक्वेशन क्या बनेगी? स्क्वायर x और कांस्टेंट, ये आ जाएगा 4x² - 12x + 31। ये क्या है आपका बेटा? कोशेंट। क्या है? कोशेंट। आपने यही फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपके पास क्या है? रिमाइंडर आपके पास आया है -78। ये था इसका पार्ट 2। और पार्ट 3 देखें इसका। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट पार्ट 3 है इसका, वो है x³ + x² - 3x + 2
डिवाइड कर रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस टू के साथ। तो x माइनस टू, ठीक है, तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसकी क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, अब पास क्यूब, क्यूब के साथ कोफिशिएंट है 1, उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1, एक्स है, एक्स के साथ कोफिशिएंट है माइनस का 3, उसके बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या है 2। अब डिवीजन किससे करनी है, 2 से करनी है, ठीक है। तो 1 को सबसे पहले नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ से माइनस करो 3 में से 6 तो आ जाएगा आपके पास 3, यह आ जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, रिमाइंडर 8, 1 2 3, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये क्या है कोशेंट, क्या है कोशेंट, इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपके पास बचा बेटे 8, क्या बचा 8। तो ये था आपका पार्ट 3। इसका पार्ट 4 देखें ज़रा, पार्ट 4 नहीं है, क्वेश्चन 2 है इसमें। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एक तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कहता है 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, ये अपने जहन में रखना है, 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसका रिमाइंडर क्या, इसका जो डिवाइडर होगा वो क्या होगा बेटे 3 होगा, क्या होगा 3। तो हम इसके सबसे पहले इक्वेशन मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन आ जाएगी आपके पास, x हाईएस्ट पावर है क्यूब, उसके साथ 2 है, -3h, एक्स स्क्वायर के साथ है -3h, इस तरह x के साथ क्या है 0, कांस्टेंट है 9, उसने कहा है 3 आपके पास क्या है डिवाइडर है, तो 2 को नीचे लेके आए, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास -3h और प्लस 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस वैल्यू के साथ तो आ जाएगा 3 को, मैं इस पूरी वैल्यू को 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 9h, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 18, इससे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 9h प्लस 18, ठीक है। अब इसी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18, यह आ जाता है 27, 3 को मल्टीप्लाई करूँ -27h प्लस का 3 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो होता है बेटे आपके पास 54, अंडरस्टूड। तो इसमें से माइनस करें 54 और माइनस करें आपके पास आ जाएगा -27 है, तो एज इट इज़ आएगा। इनमें इनको दोनों को ऐड करें आपस में तो क्या आता है आपके पास बेटे 63, अंडरस्टूड। अब आपके पास क्वोशंट ये आ गई वैल्यू और रिमाइंडर ये आ गई। आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, h की। तो यहाँ पे h की वैल्यू है ना -27h प्लस 63। उसने कहा था कि जो ये 3 है 3, ये आप क्या कर सकते हो, इस 0 लिख सकते हो, क्या कर सकते हो 0। उसने क्वेश्चन में आपको कहा था इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर दो, इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर को आप किस चीज़ की इक्वल पुट कर दो 0 के, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन कर रखी है। तो ये आपके पास 63 को दूसरी साइड पे ले जाए, -27h इज इक्वल टू 63 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें, h की वैल्यू फाइंड कर लें, ये -63 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 63/27, ठीक है। तो 9 की टेबल से कटिंग कर लें, 7 जार 63 और ये आता है बेटे आपके पास 3 जार 63, तो h इज इक्वल टू 7/3, यह आ जाएगा आपका आंसर। 3 इज 0 का मतलब 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। इसका पार्ट 2 देखें, ठीक है। x³ -2h x स्क्वायर प्लस 11, अपनी बुक पे क्वेश्चन लाजमी देखना है, उसमें लिखा हुआ है आपके पास 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है आपके पास, इसका जो डिवाइडर है वो क्या है 1, सिंथेटिक डिवीजन में 2h x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x नहीं है, तो x नहीं हो तो आप 0x लिख दो प्लस 11। अब इसकी करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट है 1, उसके बाद है -2h, एक्स स्क्वायर के साथ -2h है ना, x के साथ 1 और 0 और 11। अब उसका जो डिवीजर है वो क्या है आपके पास 1, ठीक है। तो आप 1 को नीचे ले आओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 -2h आ जाएगा, इनमें से माइनस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 1 -2h, यहाँ से 1 -2h आ जाएगा।
फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2h, यह आ गया आपका रिमाइंडर। तो 1 यह आ जाएगा 1 और 11 12 माइनस 2h। अब वो कहते हैं कि 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का मान जो है वो 0 है। तो आप इसके रिमाइंडर को क्या कर सकते हो, 0 के इक्वल रख सकते हो। रिमाइंडर क्या है इसका, ये रिमाइंडर है इसका r। तो r आप क्या लिख सकते हो, 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब 12 को दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, बल्कि इस तरह कर लो 12 ओवर 2, 1 और 6। तो h किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास, 6 की इक्वल। ये था पार्ट 2, h की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका पार्ट 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है बेटे, हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3x² प्लस 5hx और साथ में आपके पास -23। इसको आपने पोलिनोमियल, वो आपको कहता है -1 इज़ द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो -1 इसका क्या है, रिमाइंडर। जब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो लिखे सिंथेटिक डिवीजन, हाईएस्ट वैल्यू के साथ 2 है कोएफिशिएंट, उसके बाद ये x² है, x² है शायद, नहीं है x ही है। तो x² है नहीं तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 0। ठीक है, उसके बाद x वाली वैल्यू क्या है, 5h x के साथ और -23। इसका रिमाइंडर है -1। ये नीचे लेके आए 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 माइनस का, ये 2 नीचे आ जाएगा माइनस का, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5h, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -2 माइनस 5h। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। -23 और माइनस यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 25 माइनस 5h। अब उसने कहा है -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x, इसको मैं p ऑफ x लिख देता हूँ, ये इसके 0 के इक्वल है। तो इसके रिमाइंडर हम क्या लिख देंगे, रिमाइंडर इट मीन दैट कि हम इसका रिमाइंडर किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 0 के इक्वल। तो 25 को दूसरी साइड ले जाए, -5h इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू -25 ओवर 5, 5 1 ज़ा 5 5, तो h आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -5 के इक्वल। ये है आपका h की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा बेटे। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहते हैं कि आपके पास ये पोलिनोमियल है इक्वेशन और ये इसके क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, तो आप एल और एम की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं x+3 को। x+3 है तो 3 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x किस चीज़ की इक्वल है, -3 के लिए। तो इसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं पहले। सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या आएगा, हाईएस्ट पावर के साथ है माइनस प्लस का 1, स्क्वायर है तो उसके साथ क्या है 4, उसके बाद x है तो उसके साथ क्या है 2l। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे x किसकी इक्वल है, -3 की इक्वल। ये 1 नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1, 1 को दोबारा -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2l। ठीक है, -3 प्लस 2l को -3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 ज़ा 6l। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपके पास बचा m प्लस 9 माइनस 6l, यही बचा। ठीक है, तो अब आपके पास बेटे क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू आप इसको वही 0 इज द, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि -3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो उसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर m प्लस 9 माइनस 6l, इसको आप किसकी इक्वल पुट कर सकते हो, 0 की इक्वल पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है 9, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा m माइनस 6l इज इक्वल टू 9। यहाँ तक एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। अब दूसरी वैल्यू की बारी है x-2 की, तो x2 दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी पॉजिटिव 2 के साथ एक बार सिंथेटिक डिवीजन करनी है हमने। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, x के साथ x³ के साथ 1 है, x² के साथ 4 है
उसके बाद 2l है, इसके बाद l x के साथ और साथ में m, वही वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 2, क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस थे ना, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1 को नीचे लेके आएंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 + 1 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, क्या आ जाएगा 12 + 2l, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 24 होता है, मल्टीप्लाई करो तो 24 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 4l आ जाएगा +4l, ठीक है 4l। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ m + 24 + 4l, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 is 0 of polynomial, 2 is 0 of polynomial, 2 is 0 of पोलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आया है इसको मैं किसके इक्वल पुट कर सकता हूँ 24 + 4l, इसको हम पुट कर सकते हूँ =0 के, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 24 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, m + 4l = ये आ जाएगा -24, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 2। अब मुझे तो चाहिए l और m की वैल्यूज़, क्या चाहिए l और m की वैल्यूज़। तो मैं क्या करता हूँ इन दो इक्वेशंस में, इस इक्वेशन से एक इक्वेशन माइनस कर देता हूँ, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आ जाएगा इक्वेशन 1 है आपके पास m - 6l = 9, इक्वेशन 2 है आपके पास m + 4l = 24, वो भी माइनस वाला, ठीक है। अब मैंने करनी है माइनस, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा -10l = इनको ऐड करो आपके पास 94 और रह जाता है 33, ठीक है। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -33/10, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है आपके पास किसके टेबल से, 3 की टेबल से कटिंग होती है, नहीं होती, 33/10 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, ये वैल्यू उसमें पुट कर दें, अच्छा देखिए ये जो 9 है क्या है माइनस का, माइनस क्या है, तो माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटे 9 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 5 की टेबल से 2 और ये आ जाएगा 3, तो l = -3/2। अब -3/2 l किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो m + 4 l की वैल्यू क्या है -3/2 = -24, m एज इट इज रहने दें, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 4 दिया जाएगा 4 2 3 ज़ा क्या होता है 6 = -24। तो m एज इट इज रहने दें, -6 को दूसरी साइड पे ले जाए, -24 प्लस का 6, m किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 18, तो m आपके पास आ गया 18 की इक्वल, l आपके पास आ गया -3/2 की इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, ठीक है, पोलिनोमियल, इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। वो कहते हैं आपको इक्वेशन है पोलिनोमियल, उसके दो रिमाइंडर्स हैं, मतलब डिवाइडर हैं, ये दो उसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो x आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा -1 है, तो इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी x की पॉजिटिव वाली, और ये x पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक आपके पास आ जाएगा माइनस की। ये आपके पास दो डिवाइजर हैं इसके, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करना है l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे, एक बार 1 के साथ एक बार -1 के साथ, सिंथेटिक डिवीजन आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास x³ के साथ 1 है, x² के साथ -3l है, उसके बाद आपके पास है 2l, उसके बाद है आपके पास m, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और 1 के साथ हमने करनी है डिवीजन इसकी, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 1 आएगा, ये आ जाएगा -3l + 1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा -3l + 1, नीचे आएगा 2l - 3l, तो सिर्फ माइनस का l बचेगा +1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा -l + 1, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा m - l + 1,
अब आपको पता है उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 इज़ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। 1 इज़ जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है उसको आप किसके इक्वल पुट कर सकते हो, जीरो के इक्वल पुट कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी सिंथेटिक डिवीजन किससे कर लेते हैं, -1 से। तो इसके पोलिनोमियल्स वाले हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, 3l 2l और m ये आती हैं। तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, -1 है ना यहाँ पे, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास, -1 यहाँ पे आ जाएगा -3l -1, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यू क्या कर देगा पॉजिटिव, 3l + 1 मल्टीप्लाई होगा ना -1 के साथ। तो अब 2l और 3l क्या हो जाता है 5l, ठीक है, और +1 एज इट इज़। अब ये 5l उसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5l प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, m - 5l साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 1 = 0। ये इक्वेशन आ जाएगी 2, क्योंकि -1 इज आल्सो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं आपके पास। अब 1 में से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, m - l + 1 = 0। इक्वेशन 2 आपके पास है m - 5l - 1 = 0, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये आपके पास साइन पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4l और +2 = 0। 4l = -2, l = आपके पास क्या आ जाएगा -2/4, 1 1 और 2, l = -1/2, l = -1/2। अब l इधर पुट करेंगे, इधर पुट करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसी एक की, m - l की वैल्यू क्या है -1/2, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, +1 = 0, m इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 + 1 = 0, ठीक है। m इधर ही रहने दे, दूसरी दोनों वैल्यू को उठा के दूसरी साइड ले जाओ तो -1/2 हो जाएगी, -1 हो जाएगा। इन कैल्शियम ले लो 2, -1 - 2, यह आ जाता है आपके पास -3/2। m किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा -3/2 के इक्वल। तो l की वैल्यू भी आपके पास आ गई और m की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। बेटे देखिए हम आपके पास जो है इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास इसके रूट है 2, सिंथेटिक डिवीजन से इसे सॉल्व करें। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। x³ है, क्यूब के बाद क्या होता है स्क्वायर होता है, तो +0x लिख दो, x² लिख दो, 0x²। उसके बाद क्या होता है बेटे आपके पास x होता है, तो x तो है आपके पास 28x + 48 = 0। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या है, x³ का 1 है, x² का क्या है कोफिशिएंट 0, x का क्या है -28 और कांस्टेंट आपके पास क्या है 48। रूट आपके पास पता है आपको 2 है, ये 1 लेके आए नीचे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस करेंगे तो -24 आ जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई करो आपके पास आ जाएगा -48, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा -48, तो ये दोनों कैंसिल, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया बेटे, 0 की इक्वल। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाती है x², ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है +2x - 24 = 0। अब इसके आप फैक्टराइजेशन कर लें, 24 है और ये है 2, कोई ऐसे फैक्टर्स 12 और 10 नहीं, 6 और 4, x² + 6x + 4x - 24 = 0। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा आपके पास -4, क्योंकि देखिए ना +2 है ना, 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी +2 बनेगा, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x + 6 -4 कॉमन आ जाएगा, x + 6 = 0। x - 4 = 0। अच्छा पहले मैं पूरा कर देता हूँ, चलो x - 4 x + 6 = 0, तो x - 4 अलग से 0, x + 6 अलग से 0, x = 4 माइनस साइड पे पास जो हो जाएगा, x = -6। ये दो वैल्यू आ गई आपके पास किस चीज़ की, इक्वेशन की। तो इसके रूट्स कितने आ गए फिर, एक तो रूट से आपके पास
2 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक है आपके पास 4 और तीसरा क्या है -6। तो इस क्वेश्चन कितने रूट्स हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, हमने इसको प्रूव कर दिया। इसी का पार्ट 2 देखें ज़रा, वो है आपके पास, देखो आपके पास 2x³ -2x 3x² -11x+6 वैल्यूज़ पूरी हैं। सिंथेटिक डिवीजन से आप क्या करें, सॉल्व करें। वो क्या कहता है 3 इसके रूट्स हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, x³ का 2 है, x² का है -3, x का है -11 और इसका 6। तो 3 इसका क्या है रूट, आपको पता है। 2 नीचे ले आए, यह आ जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, 2 3 6, तो यह आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनती है, x² + 3x - 2 = 0, ठीक है। तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 है, ये है 3, तो x² और प्लस का 4x, ये 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 भी है ना, मैंने लिखा नहीं है। 2 2 × 4 होता है, तो 4x और साथ में माइनस का x - 2 = 0। यह जगह x कॉमन, यहाँ पे x प्लस सॉरी 2 है ना, यहाँ पे भी 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे x + 2 आ जाएगा, -1 कॉमन x + 2 = 0। तो 2x - 1 यह जगह x + 2 = 0। तो 2x - 1 अलग से = 0, ठीक है। x + 2 अलग से = 0। तो 2x - 1 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, x = 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरह x = -2। अब कितने रूट्स हैं, एक तो 3 रूट है इसका 3, और क्या है आपके पास -2, और क्या है आपके पास 1/2। तो ये 3 रूट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब इसी का पार्ट 3 देखें, सिंथेटिक डिवीजन का पार्ट 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका रूट क्या है बेटे, गिवन है कि क्या है -1 इसका क्या है एज रूट, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करना है, हमने जो है कोएफिशिएंट है वेरिएबल के वो लिखने हैं। तो क्यूब के साथ 4 है, स्क्वायर के साथ 1 है, माइनस का x के साथ -11 है और इसके साथ -6। रूट आपके पास क्या है -1। 4 नीचे ले आए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 5, इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 0 आ जाता है। तो यहाँ से 4x² - 5x - 6 = 0 आ जाता है। बट आपने क्या बनाना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 4 और 6 4 × 24 माइनस का 24 बनाना है। ये है 5 के फैक्टर बनाए, 8 और 3 बनते नहीं है, 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करें तो हाँ 4x² - 8x + 3x - 6 = 0। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x - 2, यहाँ से +3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x - 2 = 0। तो 4x + 3 आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा x - 2, ये भी कॉमन = 0। तो 4x + 3 = 0 अलग से, और x - 2 = 0 अलग से। 4x = -3 हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो x = -3/4 आ जाएगा। ये एक रूट आ गया इसका, x दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो रूट कौन कौन से हैं, एक तो -1 है, एक क्या है आपके पास -3/4 और एक क्या है 2। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ठीक है। बस सिंथेटिक डिवीजन समझ आ गई इस चीज़ की। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है बेटे आपके पास, वो कहता है दिस इक्वेशन और 1 और 3 आर रूट्स, ठीक है। अब देखो आपके पास हैं दो रूट्स हैं एक साथ, और पावर है x⁴। चलिए सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x⁴ है एज इट इज़, उसके बाद क्यूब नहीं है तो +0x³ लिख दो, स्क्वायर है तो -10x² आ जाएगा, +9 x नहीं है बल्कि
0 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब लिखें यहाँ पे x की 4 है, उसके पास कोफिशिएंट 1 है, x के क्यूब के साथ कोफिशिएंट 0 है, -10 और इसके साथ 0, कांस्टेंट का है 9, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1 दिया हुआ है सिंथेटिक डिवीजन के लिए, तो 1 नीचे ले आए, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई के 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -9, -9 इसके साथ मल्टीप्लाई के -9 आ जाएगा, फिर -9 नीचे, -9 इसके साथ मल्टीप्लाई के फिर -9 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बनती है, 1 2 3 4, तो एक्स क्यूब से शुरू करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -9x -9 इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या चाहिए बेटे, हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए ताकि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर पाएँ। तो मैं इसको जो सेकंड इसका रूट्स है इसके साथ दोबारा सिंथेटिक डिवीजन इसकी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 नीचे आएगा वैसे जैसे करते थे पहले, यहाँ पे 3 और 1 मल्टीप्लाई कर 3 आ जाएंगे, ये 1 और 4 हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास बेटे, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0। अब आपके पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, 3 को ऐसे फैक्टर ये एज इट इज़ बनेंगे 3 और 1, तो 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो x यहाँ से मिड टर्म ब्रेक जिसे बोलते हैं, x आपके पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 3 अब इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलग से, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -3। तो इसके कितने फैक्टर्स बने हैं, एक तो 1 और 3 ऑलरेडी गिवन थे, कौन कौन से 1 3, और आपके पास -1 एक तो आया है, दूसरा क्या है -3। बेटे जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, देखें अब देखें इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है 4 x की, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे 4 आएंगे। अगर 5 होती इसकी हाईएस्ट पावर तो इसके रूट्स भी कितने आने चाहिए थे 5, 6 होती तो 6 रूट्स आने चाहिए थे। तो ये होते हैं मेरे रूट्स, ये हम हमने सिंथेटिक डिवीजन के साथ अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो फिर हमने इनको रूट्स को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखें। देखिए बेटे आपके पास इसी का पार्ट 2 है, 2 रूट्स आपके पास गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आपके पास रूट्स क्या हैं 3 और 4, इसकी करनी है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, x की पावर 4 है, साथ में क्या है 1, क्यूब के साथ क्या है 2, स्क्वायर के साथ क्या है -13, x के साथ क्या है -14 और कांस्टेंट क्या है 24। फर्स्ट रूट है आपके पास 3, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 नीचे आएगा तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे 3 और 2 क्या होते हैं 5, इनको ऐड करते होते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 15, माइनस करूँगा तो क्या बचेगा बेटे मेरे आपके पास प्लस का 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा आंसर 6 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ से वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 8 जब मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा माइनस को 24, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 0। अब ये देखें वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4, तो ये बनती है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए स्क्वायर ताकि हम इसके रूट्स फाइंड कर सकें, तो हमारे पास जो दूसरा इसका रूट है उसके साथ दोबारा सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, इसकी डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें 1 नीचे आ जाएगा जैसे पहले किया, 1 4 से मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ -4 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई अगर फिर -4 हो जाएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 8, 2 4 8 प्लस हो जाएगा, तो ये 8 और 8 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, अब तो बन गया आपके पास इक्वेशन एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2x, यहाँ पे है 2, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x -x -2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। माइनस करेंगे दोबारा आ जाएगा आपके पास 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है माइनस का, तो x यहाँ से कॉमन x प्लस 2 आ जाता है, -x यहाँ से -1 कॉमन यहाँ से, तो x प्लस 2 आ जाता है इज इक्वल टू 0, x -1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0
अलग से और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलग से, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ जाएंगे आपके पास दो रूट, और दो रूट ऑलरेडी आपके पास थे, तो रूट क्या बन जाएंगे बेटे 3, उसके बाद -4, उसके बाद 1 और -2। तो पावर हाईएस्ट 4 थी, हाईएस्ट पावर 4 होती है बेटे, तो उसके रूट्स भी कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। तो 1 2 3 4, इसके रूट्स भी कितने आ गए हैं, 4। तो ये थी आपकी कोई एक्सरसाइज 2.6। तो सिंथेटिक डिवीजन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, रूट्स कैसे फाइंड करता है सिंथेटिक डिवीजन से और सॉल्व कैसे की जाती है। तो बेटे अगर कोई क्यूरीज है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आज की एक्सरसाइज खत्म, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।